तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो अपना यूपी बोर्ड का पेपर आने वाला है केमिस्ट्री का, उसमें आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से क्या क्या पढ़ सकते हैं। वैसे तो पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस ही इम्पॉर्टेंट होता है, आपको सब पढ़ना होता है, लेकिन अगर बाई चांस आपकी स्टडी थोड़ी सी वीक रह गई हो तो आप कम से कम किन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो देखिए, पहला आपका चैप्टर है विलियन। विलियन के अंदर आप सबसे पहली बात आती है मोलरता, मोल अंश की परिभाषा और उस पर बेस्ड आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये तीन आपको परिभाषाएं अच्छे से याद करनी है और इन पर बेस्ड जो आपके आंकिक प्रश्न हो आपके नोट्स में, बुक में या किसी भी गेस्ट पेपर में आपको मिल जाएंगे, आपको वो रिवाइज़ करने हैं। ठीक है, दूसरा आता है राउल्ट का नियम और उस पर आधारित आंकिक प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और तीसरा आपका आता है क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ वाली क्वेश्चंस। तो आपको ये तीन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको ट्राई करनी है इस चैप्टर से। नेक्स्ट आपका है वैद्य रसायन, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें आपको जिंक कॉपर सेल, आप जानते होंगे सिर्फ डेनियल सेल होता है, तो जिंक कॉपर सेल की मैकेनिज्म जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए। और ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके। ठीक है, अगला आपका लिखा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी क्रियाविधि और इसके बारे में क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। नर्श समीकरण और उस पर आधारित आंकिक प्रश्न, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो हर चैप्टर से मैंने तीन तीन मेजर टॉपिक्स को पकड़ा हुआ है, आप उन्हीं को बहुत अच्छे से रिवाइज कर जाएंगे तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। चैप्टर 3 आपका आता है रासायनिक बलगत। उसमें आपको सबसे पहले अवक्रिया की कोटि की परिभाषा और आणविकता से उसका क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। दूसरा ये वाला बिल्कुल आप क्वेश्चन रट लीजिए कि इस फॉर्मूले पे आधारित ये प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए के का मान होता है, तो इसका सूत्र होता है। तो प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए के का मान या फिर टी आपसे पूछा जाएगा। इस पर आधारित जो भी आपके प्रश्न हो आप इसको जरूर देख के जाइए। तीसरा आपका सक्रियण ऊर्जा के बारे में पढ़ लीजिए और एक पढ़ लीजिए आप छद्म एकाणुक अवक्रिया, इसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए फोर्थ वाले चैप्टर में जो आपका चैप्टर है डी एंड एफ लॉ के तत्व, उसमें आपको मेनली लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है अच्छे से, ऑक्सीकरण अवस्था की उसकी पढ़नी है, जो उसके क्वेश्चंस आपको लिखे मिल जाएंगे। और यहाँ मैंने लिखा हुआ है कारण स्पष्ट कीजिए, ये इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज हमारे में क्या होता है एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसका कारण दीजिए, उसका कारण दीजिए, कि भाई लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या कारण है। ठीक है, या आयनिक रेडियस कारण पूछ लेते हैं। तो बहुत सारे कारण जो हैं वो मेनली इस चैप्टर से आते हैं, तो एक एक दो दो लाइन के होते हैं। तो आपके पास जो भी मटेरियल हो, फॉर एग्जांपल बुक से पढ़ते हैं, नोट से पढ़ते हैं या किसी गेस्ट पेपर से पढ़ते हैं, तो उसमें जो आपके डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व में कारण स्पष्ट कीजिए, जितने भी क्वेश्चन हो 5, 6, 8, 10 वो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ जाइए। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं बट आपको पढ़ने होते हैं। चैप्टर 5 उपसय संयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन में एक क्वेश्चन तो पक्का आता है आपका हमेशा IUPAC का, तो IUPAC आपको इसकी हर हाल में आपको तैयार करनी है। VVT के आधार पर आपके कोई एक यौगिक आ जाएगा और उस यौगिक का आपको संकरण और संरचना बतानी होगी। मोस्टली कैसे आते हैं, CO1H3 पॉजिटिव 3 आता है या फिर COF6 -3 आता है। ठीक है, वर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप बिल्कुल हट जाइए, काफ़ी चांसेस हैं इसके आने के। छठे चैप्टर में पहुंच जाएंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन। आप देखिए क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि आपको पढ़नी है और क्लोरोफॉर्म के ही आपको रासायनिक गुण पढ़ने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट्स में आते हैं, क्लोरीटोन बनता है और आपका टीयर गैस बन जाती है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन हैं। और क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर की बोटल्स में क्यों रखते हैं ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बिकॉज में फॉस्जीन गैस बन जाती है। SN1 SN2 दोनों की क्रियाविधि आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है SN1 की और SN2 की, किसी भी एक एग्जाम्पल को लेके आप इनको पढ़ लीजिए। नेम रिएक्शंस क्या है, अब ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई है तो रिएक्शन तो आएंगी। रिएक्शंस में मैंने कुछ नेम लिख दिए हैं जो फेमस है, जो लाइक इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, मार्कोनिकॉफ है, एंटी मार्कोनिकॉफ है, वुड्स है, वुड्स फिटिक और सेटजेफ एल्कीन बनाने वाली, यानी 5 रिएक्शन मैंने इस चैप्टर से निकाली हैं। ये इन चैप्टर्स में जो ये रिएक्शन दी हुई हैं इनको आप ध्यान से पढ़ लें, बाकी आप जितनी पढ़ सकते हैं उतना अच्छा आपके लिए। चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल फिनॉल ईथर, इसमें आपको 2 प्रयोगशाला विधि याद करनी है, एथिल अल्कोहल की और डाई एथिल ईथर की। इनमें से कोई आने के चांस काफ़ी रहते हैं। एक ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि फिनॉल जो होता है उसका H निकलने के बाद क्या है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज रहता है। और रिएक्शंस इसमें क्या है, रीमर्टीमैन है, विलियमसन इथरिफिकेशन है, फिनॉक्सिलिन का बनना और HI की रिएक्शन ईथर के साथ। ये 4 रिएक्शन इसमें मैंने दिए हैं, आप अपने मटेरियल में इन चारों को देख लीजिए और बिल्कुल इसको रट जाइए। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 पहुँचते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर देखिए तो फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, इनमें
से प्रयोगशाला विधि आपको मिल जाएंगे मटेरियल में, ये आपको याद करनी है। प्रयोगशाला विधियों में डायग्राम मोस्टली कॉमन रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता, आपको बस रिएक्शन और स्टार्टिंग मटेरियल याद करने होते हैं। और दूसरा आपका आता है एसिटिक अम्ल फिनॉल से अधिक अम्लीय क्यों होता है। देखो उसमें भी ये क्वेश्चन था, इसमें भी ये क्वेश्चन ऐसा आता है। तो एसिटिक अम्ल अधिक अम्लीय क्यों होता है, बिकॉज ओ और ओ का रेजोनेंस होता है, ठीक है। रिएक्शन मैंने इसमें 3 दिए हैं आपको, एल्डोल, कैनिजार और एडोफॉर्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये MCQ में ही पूछते हैं कि इनमें से कौन सा एल्डोल देगा, इनमें से कौन सा कैनिजार देगा। चैप्टर नंबर 9 में आपका है अमीन। अमीन की बेसिक करेक्टर पे क्वेश्चन आते हैं। इसकी ESR मैंने बाकी किसी में ESR नहीं लिखी है, लेकिन इसमें मैंने आपको ESR इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया दे दी है। ये एनिलीन की काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान से पढ़ के जाएंगे। 5 अपक्रियाएँ होती हैं, 5 की 5 पढ़ के जाएंगे, ठीक है। अब कौन सी शो करता है कौन सी नहीं करता है, इसके बहुत अच्छे से इसमें रीज़न दिए होते हैं कि वो क्यों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है, AlCl3 क्या कर देता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक कंपाउंड आपका काफ़ी फेमस है बेंजीन, यहाँ N बनागा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसका निर्माण कैसे होता है, बेंजीन पे N2Cl ये होता है, ठीक है। और इसकी रासायनिक अपक्रियाएँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट आपका चैप्टर है जैव अणु यानी बायोमोलिकुल्स। बायोमोलिकुल्स में आपको ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, विटामिन के स्रोत और उसकी कमी से होने वाले रोग। DNA RNA में क्या अंतर है, उनमें कौन कौन से बेस होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है, उसकी रासायनिक अपक्रिया क्या क्या है। तो ये आपको एक क्विक समरी मैंने दे दी है हर एक चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन की, या 3 से 4 मेन टॉपिक्स की, जो आपको हर हाल में पढ़ाई करनी है। इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप अच्छे नंबरों की उम्मीद कर सकते हैं। थैंक यू।